हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? तो यहाँ पे हुई है बिल्कुल रेगुलर सी मॉर्निंग। बच्चे उठ गए हैं, मैंने घर में दिया बत्ती भी कर दी है, भगवान की पूजा हो चुकी है, मैं अच्छे से फ्रेशन अप हो ली और ऑफ कोर्स अब मैं नीचे आई हूँ तो बहुत सारी चीज़ों की टेक केयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने भगवान के भजन लगा लिए टीवी के अंदर, फिर पूजा कर ली और अब चाय नाश्ते की तैयारी करूँगी, खुद के चाय नाश्ते की तैयारी करूँगी। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो मैंने अभी वीकडे में अपना डॉक्टर अपॉइंटमेंट सेटअप करा था, आज मेरा डॉक्टर अपॉइंटमेंट है, तो इसीलिए मैं सुबह जल्दी से तैयार हो गई। यूँ भी जल्दी तैयार होती हूँ मेरे सारे ब्लॉग्स में आप लोग देख ही चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो लॉगिन कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे स्प्लिट आवर्स रहते हैं इसीलिए। तो चलिए अभी यहाँ पे लॉगिन कर लिया है मैंने और सुबह सुबह के जो भी मेरे काम है वो सब की टेक केयर करती हूँ, टिफ़िन की तैयारी करती हूँ, हमारी ब्रेकफास्ट की तैयारी करती हूँ और मुझे फटाफट से तैयार होके जाना है डॉक्टर के यहाँ। उसके बाद जैसे कि मैंने कल आप लोगों को अपने इससे पिछले वाले व्लॉग में अपडेट ही करा था कि हम लोग यहाँ पे कुछ रेनोवेशन का काम करवा रहे हैं, तो अभी मज़दूर भी आने वाला है, तो वो मज़दूर से हम क्या क्या करवाने वाले हैं वो आप लोगों को इन्हीं व्लॉग्स के थ्रू पता पड़ता रहेगा। तो आप लोग बने रहिए हमारे इन्हीं व्लॉग्स के साथ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि व्हाट्स गोइंग ऑन। ऑलराइटी, तो चलिए पहले मैं इसकी टेक केयर करती हूँ, किचन की टेक केयर करती हूँ, 5-10 मिनट में फिर वापस से कैचअप करती हूँ। हाँ, आगे हो या फिर एक काम कर, तो खड़े हो तो प्रिशा, एक मिनट इधर खड़े हो। मेरा हाथ नहीं जाएगा बेटा, मेरा हाथ नहीं जाएगा। You're looking so pretty. Okay. Ow. Why you have this tangly hairs, Prisha? Don't ask me. Come on. La 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 la. Oh. Alright. Come on, Prisha. हमारे घर में सामान भी आ गया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन का सामान आ गया है ऑलरेडी। Prisha, take your bag. Oh my God. Here, Prisha. Sit down and sit in the corner, Prisha. Okay? चलिए गाइस, अब मैं प्रिशा को छोड़ते हुए अपने डॉक्टर के यहाँ जा रही हूँ। तो चलिए गाइस, अभी मैं पहुंच गई हूँ अपने क्लिनिक पे। प्रिशा को मैंने ड्रॉप कर दिया स्कूल में और फटाफट से आ गई हूँ अपने जॉब की तरफ, क्या क्लिनिक की तरफ। रोज़ जॉब करते हैं ना तो आदत ही छूट गई है कहीं और जाने की। चलिए डॉक्टर को दिखाती हूँ, साइन इन कर देती हूँ पहले। और यहाँ पे महा बेवकूफ़ी ये हुई है कि मैंने जो कॉल करा था, जिस डॉक्टर के साथ मैंने मेरा अपॉइंटमेंट सेट करा था, मेरा डॉक्टर ही चेंज कर दिया अभी इन लोगों ने। हालांकि ये डॉक्टर की टीम है, 5 डॉक्टर की टीम है, पर यार स्पेसिफिक डॉक्टर के साथ आपको अलग ही आपकी ट्यूनिंग होती है, आप उसके साथ सारी बातें करती हो, आपको उसको सारी हिस्ट्री पता होती है। तो ठीक वैसे ही अभी यहाँ पर मेरा डॉक्टर चेंज कर दिया। अब मेरे से ये क्वेश्चन पूछती है कि फिर भी तुमको दूसरे डॉक्टर को दिखाना है, तो मेरे पास भाई वो ऑप्शन ही नहीं है। आज का मैं मेरा स्केड्यूल सेटअप करके आई हूँ, जॉब पे से भी, घर से भी, बच्चों के डैडी को भी मैंने उस हिसाब से बोल रखा है और हमारे घर के काम भी हैं। सच्ची में ये चीज़ ना बहुत बड़ी बोकस है
जो कोई बात नहीं करता है, पर मुझे बहुत ज़्यादा बात करना पसंद है और मैं इस चीज़ के बारे में बात करके ही रहूँगी। मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो सफ़र करते हैं, प्लीज़ अपनी आवाज़ उठाएं। लड़ने की ज़रूरत नहीं है, पर अपने बातों से, अपने शब्दों का चयन करके तो बात अपनी रख ही सकते हैं। एटलीस्ट लोगों को पता तो होना चाहिए, अवेयरनेस, सावधानी किसी तरीके से। ऑलराइट गाइस, तो अभी मेरा अपॉइंटमेंट हो गया है और मैं अपॉइंटमेंट के लिए कहाँ आई हुई थी, ये है केटी कन्वीनियंट सेंटर, यहाँ पे आई हुई थी। यहाँ पे जिस डॉक्टर के साथ मेरा अपॉइंटमेंट था वो डॉक्टर ही चेंज हो गया, दूसरे डॉक्टर के साथ मैंने देखा। दूसरा, मुझे इतने झोलझाल वाले आंसर्स मिले जो लास्ट टाइम भी मुझे मिले थे और मैंने बहुत परेशान हुई थी। मैं बच्चों के साथ आई थी, तब भी मैंने उसके ऊपर भी एक व्लॉग बनाया हुआ है कि मैं कैसे परेशान हुई थी और मेरा टाइम वेस्ट हुआ था, दिन भर उसी चीज़ में चला गया था मेरा फालतू का। एक बार गाड़ी ओपन कर लूँ फिर बताती हूँ कि हुआ क्या। चलिए, ऑलराइट, तो हुआ ये कि मैं पहले तो जो आगे का डेस्क है वहाँ पे पहुँची। मैंने बोला कि भैया मेरा तो आज अपॉइंटमेंट है, तो वो मुझे बोलती है कि है ना कितनी बजे अपॉइंटमेंट है। मतलब उसको अपने कंप्यूटर में ढूंढने में प्रॉब्लम हुई, तो फिर मैंने सोचा ये तो माइनर सी चीज़ है, कोई बात नहीं, मिस हो जाता है। तो फिर उसने सब फॉर्मेलिटी पूछी, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस एंड व्हाटएवर, नाम वगैरह। फिर उसके बाद वो मुझे बोलती है कि आज तुम्हारा डॉक्टर जो है वो डॉक्टर भी ये वाला डॉक्टर है। मैंने कहा ये डॉक्टर तो मेरा है ही नहीं, मेरा तो दूसरा डॉक्टर है। टीम भले से ही एक होती है, लेकिन उसके अंदर आप कौन से डॉक्टर को दिखाना चाहते हो जिसमें आप बार बार रिपीट ना करो कुछ चीज़ों को लेके। एक हिस्टोरी भी रहती है, हिस्ट्री वगैरह रहती है, आप डॉक्टर के साथ डिस्कशन करते हो। लास्ट टाइम आपने जो डॉक्टर को सब कुछ बताया, नए सिरे से दूसरे डॉक्टर को वही सारी बातें बतानी है। इट्स सो इरिटेटिंग। मैं इतनी ज़्यादा गुस्से में थी ना। उसके बाद हुआ ये कि मैंने बोला कि फिर डॉक्टर चेंज हो गया, मुझे बताया क्यों नहीं, मुझे पहले बताना चाहिए था, तो मैं उस हिसाब से अपना सेट करवा लेती या वो डॉक्टर जब अवेलेबल होगा तब मैं उसको दिखाती। वो हो जाने के बाद भी फिर वो मुझसे पूछती है, गंवारों जैसा क्वेश्चन मुझसे पूछती है कि तुम्हें फिर भी डॉक्टर को देखना है क्या। मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। मैं आज अपना काम सब स्केड्यूल अपने मैनेजर से बात करके, मेरे घर के काम रोक के, मैं बच्चों को जिस तरीके से मैंने आज अलग तरीके से तैयार करा है, पूरा समय उस चीज़ में करके मैं जैसे तैसे आई हूँ। बच्चों के डैडी ने मेरी वजह से अपना स्केड्यूल चेंज करा, अपने पेशेंट चेंज करे, जिसकी वजह से हम परेशान हुए हैं। अब मैं डॉक्टर को ना दिखाऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। मेरे शरीर में क्या चल रहा है, मेरे क्या कंसर्न्स है, मेरी क्या प्रॉब्लम्स है, अगर मैं डॉक्टर के साथ डिस्कस नहीं करूँगा मैं किसके साथ डिस्कस करूँ भाई। मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मुझे दिखाना ही पड़ेगा। इनका कोई काम नहीं है। ये एक तो पहले आपको इरिटेट करते हैं, उकसाते हैं, इरिटेट करते हैं, और जब आप इरिटेट हो जाते हो उसके बाद आपको बोलते हैं कि आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। मुझे नहीं समझ में आता है, मैं गले लगा के उसको समझाऊं क्या इस चीज को। मेरे को उसको बोलना पड़ा कि भाई मैं अपना क्लिनिक ही चेंज कर दूंगी। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था, सिर्फ 10 मिनट की देरी हुई थी। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जो अभी भी चल रहा है। ये सड़ी हुई रोड पे अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इनके जो क्लिनिक के बाहर जो रोड है उस पे अगर कंस्ट्रक्शन चल रहा है और उसमें पहुंचने में अगर 10 मिनट लग जाते हैं या 5 मिनट लग जाते हैं, ये $70 चार्ज करते हैं, जो बहुत ज़्यादा एनॉइंग है। कैंसिल हो जाता है तो एनॉइंग है, सेटअप करना हो तो एनॉइंग है, कोपे हो, इंश्योरेंस हो तो प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे बेसिकली मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है जो मुझे चाहिए होता है। ये यहाँ पे ऐसी चीज़ें भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार खराब होते हैं तो आप हर बार अनसेटिस्फाइड रहते हो। ऐसा नहीं है कि आप सेटिस्फाइड रहते हो हर बार अच्छा होता है। अरे अप्स एंड डाउन सब जगह पे होता है, पर एडजस्टमेंट नाम की भी तो चीज़ होती है। अब अंदर गई, जैसे तैसे मैं अंदर गई, उसके बाद मैंने पहले तो नर्स को दिखाया। वो नर्स को पता ही नहीं है कि आगे क्या चल रहा है, आगे क्या बात हुई है। अरे भाई ऐसे कैसे, तुम्हारा एक क्लिनिक है। पर चलो ये बात भी मुझे समझ में आती है कि आगे का क्लिनिक अलग है, आगे अलग ग्रुप है, पीछे डॉक्टर्स अलग हैं। डॉक्टर्स को नहीं पता है कि छोटे लेवल के लोग क्या बातें कर रहे हैं। फ्रंट एंड पे जो लेडीज बैठी हुई थी उन्होंने क्या करा वो डॉक्टर को नहीं पता है। जब मैंने वो नर्स से पूछा, नर्स की और मेरी कन्वर्सेशन सुनने के बाद डॉक्टर आ गई। डॉक्टर ने पूछा कि क्या हुआ है, तो मैंने उसको सारा सिनेरियो बताया। उसको पता ही नहीं है कि क्या क्या होता है। उसने मुझे पर्सनल उसमें जोड़ दिया जिसमें मैं कंप्लेंट कर सकती हूँ। मैं कंप्लेंट तो करूंगी डेफिनेटली, मैं पीछे नहीं हटने वाली। मैं तो कंप्लेंट करूंगी भाई, हम हमारा इंश्योरेंस का पैसा देते हैं, तो हमको अगर उस चीज़ का ही पूरा इलाज ही नहीं मिल रहा है तो मैं किस चीज़ का इंश्योरेंस भरे जा रही हूँ। और ये इंश्योरेंस का झोलझाल ना इतना ज़्यादा है
जिसकी कोई हद नहीं है। उसके बाद मैंने बोला कि डॉक्टर को सारा सिनेरियो बताया, तो डॉक्टर फिर नर्स ने मुझे बोला कि तुम सारी प्रॉब्लम्स नहीं बता सकती, तुम एक ही प्रॉब्लम बताओगी। अगर सारी प्रॉब्लम्स बताती हो, हर प्रॉब्लम पे आपका पैसा जुड़ता जाएगा। व्हाट डू यू मीन? ऐसे तो साल भर हो गया, लास्ट ईयर में आई थी, तो लास्ट ईयर और साल में एक बार जो विजिट होती है ना, उसका एक बार का ही आपको चार्ज करते हैं। नहीं, उसका एक बार का ही आपको फ्री होता है, बाकी सारे पे आपको चार्ज लगता है। तो ये तो अगर मेरा फ्री वाला है, अगर मैं फ्री में ही अपनी सारी चीज़ें नहीं बता पा रही हूँ तो मैं पैसा दे के आऊँगी क्यों? और 365 दिन में जो मेरे को प्रॉब्लम्स हुई हैं, उस टाइम पे अगर मुझे नहीं लग रहा था कि मैं डॉक्टर को दिखाऊं, मैं खुद से केयर कर सकती हूँ, मैंने खुद से केयर कर लिया। लेकिन जब मेरे को डॉक्टर को दिखाना था, वो पैसा बचाना था, अब जब मेरे को फ्री का आया तो मैंने डॉक्टर को बता दिया कि वो आगे चल के मेरे को प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं उस चीज़ की सावधानी बरतना चाहती हूँ। उसने मुझे मना कर दिया टोटली। मुझे बहुत गुस्सा आया, मेरी आवाज़ थोड़ी रेज हुई, जिसकी वजह से डॉक्टर ने सुना, डॉक्टर अंदर आई, डॉक्टर ने मुझे समझाया। और अभी जैसे जैसे मैंने आज का अपॉइंटमेंट कंप्लीट करा है, पर टू बी ऑनेस्ट मैं ये वाले से तो सेटिस्फाइड नहीं हूँ। टू बी ऑनेस्ट मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मुझे अब अपना चेंज ही करना पड़ेगा। मैंने बच्चों के डैडी को भी बोल दिया है कि मुझे स्ट्रिक्टली अब चेंज करना है। मुझे यहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है यार। ऐसा नहीं है, वहाँ पे हम लोग इससे पहले जो पेंसिल्वेनिया में थे, डेलावेयर में थे, वहाँ डॉक्टर पूरा बकायदा 45 मिनट्स देते थे, आपसे क्वेश्चन करते थे, क्या हुआ क्या नहीं, क्या क्वेश्चंस है, क्या कंसर्न्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं आपकी, सब आपके शरीर में आपको ऐसा लगता है वैसा लगता है, आपका मेंटल स्टेटस कैसा है, ये सारी चीजें पूछते थे। हद हो गई है यार, सीरियसली। मेरे को तो नहीं, ये वाली जगह पे बहुत सरदर्द हो गया मेरा। मुझे लगता है कि मैं सबको एक साथ तो लपेट के गाली नहीं दे सकती हूँ, लेकिन मेरे को ये वाली जगह पे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं मिल रहा है। तो मुझे नहीं पता मैं यहाँ पे आऊंगी कि नहीं आऊंगी। मैं मेरे बच्चों को भी नहीं लाऊंगी, मेरे पति को भी यहाँ नहीं लेकर आऊंगी। इसीलिए बच्चों की डैडी का अपॉइंटमेंट था, वो अगले हफ्ते का मैंने कैंसिल करवा दिया। अभी 4 दिन पहले ट्यूसडे को या मंडे को बैठ के, जो मैं हफ्ते के बीच में बैठ के अपॉइंटमेंट सेटअप कर रही थी ना डॉक्टर के, वो मैंने अब बच्चों के डैडी का जो था ना, वो पहले तो मैंने रीस्केड्यूल करवाया था। आज ही था उनका, आज उनको टाइम नहीं मिल पाएगा, तो अब उसको अगले हफ्ते पे करवाया था। अब अगले हफ्ते का, अब मेरा आज का जो रिव्यू है ना, वो फीडबैक सुनने के बाद उन्होंने तो मना ही कर दिया। उन्होंने बोला मैं तो नहीं आने वाला, क्योंकि साल में एक मिलती है आपको, जिसके अंदर आप फ्री में, मतलब ये फ्री किस लिए होती है, क्योंकि ये कवर्ड होती है इंश्योरेंस के द्वारा। वैसे तो कुछ भी फ्री नहीं होता, आपने इंश्योरेंस का पैसा भर दिया है, लेकिन वो इंश्योरेंस वाले आपको एक वेलनेस पूरे साल भर में एक ऐसी देते हैं जो वो खुद कवर करते हैं और आपको फ्री ऑफ चार्ज पड़ती है। आपको कोई पैसा नहीं देना होता है, तो आप उसमें जितने क्वेश्चन करना चाहो आप कर सकते हो। अब अगर मेरे को ये महाराज जी और ये लोग मुझे अगर इस तरह के आंसर्स दे रहे हैं ना, फील सो इरिटेटिंग। जिसके साथ होती है उसी को पता होता है, बाकी सारे सिर्फ तमाशा देख के ये बात बोलते हैं कि इतना गुस्सा मत हो। अरे गुस्सा नहीं होना है, ठीक है, तुम तुम्हारे रास्ते भाई, मैं मेरे रास्ते। मुझे इतना गुस्सा होना है, मुझे अगर लगता है मेरी इस बात पे मेरा गुस्सा बनता है, मैं करूंगी। अपना अपना काम करो यार। मेरा बहुत सरदर्द हो गया, मेरे इस चीज़ पे से तो बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है। चलिए अभी एनीवेज मैं यहाँ गाड़ी में आके बैठी हूँ, मैंने आप लोगों से बात करी, मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं फिर भी बच्चों के डैडी को अभी सारी बात बताती हूँ। उनको तो बेचारे को पता ही नहीं है, 2 बार उनका कॉल आके गया, मैंने उठाया ही नहीं, क्योंकि मैं खुद इतने गुस्से में थी, क्योंकि ये गुस्सा मैं उनके ऊपर क्यों निकालूंगी, इसीलिए। और मैं आपको बता दूं, मैं आप लोगों के ऊपर भी गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के साथ अगर बात नहीं करूंगी, मैं बच्चों के डैडी के साथ बात नहीं करूंगी, और मैं अपने घर वालों के साथ ये बात नहीं कर पाऊंगी, अपने चाहने वालों के साथ, या अब मेरे आसपास जो लोग मुझे देख रहे हैं, अगर मैं उनके साथ ये बात ना कर पाऊँ जो मुझसे जुड़े हुए हैं, तो मेरा ये एक्सपीरियंस का क्या काम का। मैं अपने सर में लेके कहाँ चलूँ, मैं ये टेंशन क्यों लूँ। सबको एक्सपीरियंस होना चाहिए, सबके अंदर जागरूकता आनी चाहिए कि भाई इस तरह के झोलझाल होते हैं ये, सच्ची में। चलिए अभी घर जाती हूँ, घर पे वो मजदूर भी आने वाला है, काम करने वाला है। शांति रखनी है, शांति शांति शांति। ब्रीथ ब्रीथ। कुछ गलत नहीं हुआ, कुछ बुरा नहीं हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, एटलीस्ट मुझे अनुभव हुआ, मेरा एक्सपीरियंस हुआ। अगर मुझे ये एक्सपीरियंस नहीं होता तो मुझे वजह नहीं मिलती कि मैं चेंज करूं या ना करूं, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। अनुभव तो अनुभव है, ताकि मुझे आगे क्या करना है, अब मुझे उस चीज़ की रणनीति अच्छे से तैयार करनी है। चलिए, एक्चुअली ना यहाँ पे ऐसा एक आर्च बना हुआ था,
तो ये आर्च को, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था जब हम लोगों ने घर लिया था, कि हम लोगों को ये आगे चल के इसको हम कन्वर्ट करवाएंगे। उधर एक रूम बनेगा और इधर एक अलग सेपरेट बन जाएगा। तो आज यहाँ का काम शुरू हो गया है। यहाँ पे ये अभी फ्रेमिंग का काम हो रहा है। अभी ये पूरा वहाँ पे जो सामान था उसको कवर कर दिया है। इस तरीके से दिखाई दे रहा है मेरा घर अभी। तो अभी यहाँ पे ये जो हिस्सा है इसे अच्छे से कवर करेंगे। तो ये पहले वाली तस्वीर है, यानी ये बिफोर वाली है, और जब इसका काम हो जाएगा तो आफ्टर कैसे दिखाई देगा। अभी बहुत आवाज़ हो रही है तो मैं बाद में दिखाती हूँ। चलो पहले फ्रेमिंग का काम हो जाए अच्छे से। चलिए अभी है ना फ्रेमिंग का काम हो रहा है, तो एक बार फ्रेमिंग का काम हो जाए उसके बाद मैं आप लोगों को अपडेट करूँगी कि पूरे का खर्चा कितना हुआ, क्या बजट बैठा और किस तरीके से काम हो रहा है। आज तो जस्ट शुरुआत ही हुई है, आज तो पहला ही दिन है। तो एक बार ये काम हो जाए, पर ये कम से कम ये तसल्ली है कि अभी काम शुरू हो गया है। यू नो व्हाट, सबका मन होता है घर में कुछ ना कुछ नया करवाने का। मेरा चेहरा कितना थका हारा लग रहा है, बाप रे बाप। चलिए अब मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों की कल से रिलेटेड है, वो आप लोगों को थोड़ी देर में बताती हूँ, या फिर अगले व्लॉग में कंटिन्यू करती हूँ। चलिए अभी मैं थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ, अपना कुछ काम करती रहती हूँ, फिर थोड़ी देर में फिर कैचअप करती हूँ।